मेरे अजीजों, क्या यही वक्त है कि पाक रूह आपसे बोले, अल्लूहियत आपसे बोले, खुदा आपसे बोले? बाइबल कहती है पतरस अभी बोल ही रहा था, कोई दुआ नहीं की। पतरस अभी बोल रहा था, क्या बोल रहा था? अपना नहीं, यीशु मसीह का कलाम। पतरस अभी बोल रहा था, कलाम बोल रहा था, कलाम कर रहा था। बाइबल कहती है पाक रूह उतर आया। पतरस कलाम सुना रहा था पीटर के कर्नेलियस के घर में। बाइबल कहती है पाक रूह, हालेलुया। अब पाक रूह आप पर नहीं उतरता है, पाक रूह अपने कलाम पर उतरता है। कलाम अंदर और मुल्क दुस आएगा, कलाम अंदर नहीं, पाक रूह नहीं आएगा। कबूतर परे पर आता है, कबूतर कुत्ते पर नहीं आता, कबूतर भेड़िए पर नहीं आता, कबूतर जो है वो किसी पेड़ पर नहीं आता है। कबूतर रुल्दुस जो है वो पर्रे पर आता है। बाइबल मुकद्दस कहती है नीचे यीशु मसीह खुदा का पर्रा खड़ा था, ऊपर कबूतर आ गया, कलाम पर आता सर। हालेलुया। वहां ओमनीपोटेंट आ गया, वो कादरे मुतलिक आ गया, उनकी जरूरत पूरी हो गई। जनाब, क्या यही वक्त है जब आपकी जरूरत पूरी होनी है? नबी कहता है वो वक्त आता है जब जंक्शन आता है, जब मोड़ आता है। मोड़ आपको पता है, जब मिस्त्री काम करता है वो सीधी सीधी दीवार कोई भी बना सकता है, मगर जब टर्न आता है, जब मोड़ आता है, वहां पर फनकारी दिखानी होती है। इसी तरह आपकी जिंदगी में जंक्शन आता है, मोड़ आता है, और अगर आज वो मोड़ आ गया है, आज वो मोड़ आ गया है, हालेलुया, अगर वो मोड़ आ गया है तो उस मोड़ को बेहतरीन बनाने वाला, उस कोने को बेहतरीन तराशने वाला, उस कोने को बेहतरीन बनाने वाला रूहुल कुद्दूस भी आ गया है। आप सुने, एक मिनट, पत्थर जब लेते हैं और उस पत्थर को डायरेक्ट फिट नहीं कर सकते, पहले उसको काटा जाता है, उसको छांटा जाता है, उसको ठीक किया जाता है, उसके बाद उसको इमारत में फिट किया जाता है। अगर आप यीशु मसीह की इमारत का हिस्सा हैं तो फिर रूहुल कुद्दूस जगह पर मौजूद है। क्या आज आपका वक्त है कि आप छांटे जाएं, आप काटे जाएं, ताकि उस इमारत में लग जाएं? हालेलुया। वो खूबसूरत मोर आज ये नविश्ता पूरा हुआ। खुदावंद क्या क्या है ना, उतर, खुद भी उतरना, तू प्रॉफिट है ना, उतर, मसीह है ना, उतर, खुद भी बहुत समय नहीं बचा। जीसस ने जवाब दिया ना, उसका टाइम नहीं था सर। हाँ, कई बोलते बड़े बड़ 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 करते हैं लोग, ये कर वो कर, शैतान दूर हो। एक साथ था, उसने कहा अरे तुझे शर्म नहीं आती? तुम भी डाकू, मैं भी डाकू, हम अपने किए के सजा भुगत रहे हैं। उसने कहा यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या बोला? सब बोले मुझे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप उससे कहे खुदा आज मैं इस इबादत में आया हूं तो मुझे भी याद करना। आज मैं शिफा पाकर जाना चाहता हूं, आज मैं निजात पाकर जाना चाहता हूं, आज मैं नशा छोड़कर जाना चाहता हूं, आज मैं लड़ाई झगड़ा खत्म करके जाना चाहता हूं। खुदावंद मुझे याद कर। और उसने क्या कहा? तू आज, कौन सा दिन? कल, परसों, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद, क्या बोला? तू आज ही मेरे साथ, कल का दिन नहीं। यीशु आज का यीशु है, वो कल और आज बन के अब वो तक यकसा है। कल नहीं, आज ही आपकी निजात का दिन है, आज ही आपकी बखलिस का दिन है, आज ही आपकी शिफा का दिन है। तू आज ही झूठे, तू आज ही मेरे साथ। तो वो झूठा वादा करता है, लोगों को लगता है झूठ बोलता है, लोगों को लगता है
पता क्यों? अरे फिरदौस तो ऊपर है, जीसस तो नीचे गया। यस और नो? इधर वाली बहनें सो गई हैं क्या? कहें आमीन। ये भाई लोग बोलो आमीन। उसने समझा, क्या बोला? डाकू दूसरे ने हरे कहा ऊपर, फिरदौस नीचे गया। हालेलुया। अब मैं बताऊं आप लोगों को, ये मैं कहता हूं खुद साख्ता ईमान, आपको पता नहीं फिरदौस कहां है, यीशु को पता है फिरदौस कहां है। इसलिए उसके सामने अपनी दादागिरी दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने इल्म जानने की जरूरत नहीं है, अपनी किताबें दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने डिग्रियां दिखाने की जरूरत नहीं है। उसने तो अनपढ़ पतरस को आसमान की बादशाही की कुंजियां दे दी है। इसलिए आपकी डिग्रियां आसमान की बादशाही में जाने के लिए फेल है। कम ऑन। वो आगे लड़का, वो एक माँ थी, वो बीमार हो गई, बेटा सेमिनरी करने गया हुआ था, आ गया सेमिनरी करके, और माँ बीमार हो गई पीछे से, और पड़ोस में पादरी आता था पेंटिकोस्टल, हमारे प्यारे भाई पतरस सराग जैसा। पास साहब के लिए तालियां बजाएं सर, बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे। डीएम जोड़ साहब के लिए भी अभी नजर आ गए मुझे, बड़े पुराने और प्यारे दोस्त हैं। बाकी तमाम खादम सारे आ गया। पास्टर साहब गए, वो बहन पेंटिकोस्टल नहीं थी। उसने कहा कि उसके पड़ोस वाले मिले, उनको कहती है आप जब आपका पादरी है ना तो मेरे लिए भी दुआ कराना। उसने कहा आप तो पेंटिकोस्टल नहीं है। कह रहे कोई बात नहीं। पड़ोसियों ने दावत दी, उसने कबूल की। वो अम्मा बीमार थी, उसके लिए दुआ की पेंटिकोस्टल पास्टर ने, और जब दुआ की ब्रदर बैनम कहते हैं वो शिफा पाई। उसने एक हवाला पढ़ा, मरकज की इंजील 16 बाब उसकी 16-17 आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराए। जब ईमान लाने वालों के दरमियान ये हवाला पढ़ के उसने हाथ रखा, दुआ की, वो अम्मा ठीक हो गई। ठीक होने के बाद बड़ी खुश और बड़ी गवाहियां दे रही है यीशु मसीह के लिए। और उसका बेटा है 6 महीने के बाद सेमिनरी करके। हेलो मामा, हाउ आर यू डूइंग? बेटा मैं बड़ी जबरदस्त हूँ, बड़ी खुश हूँ। अच्छा बेटा बैठ बैठ, खाना खा, रोटी खा, बैठ, मेरा बेटा बड़ी डिग्रियां लेकर आया है, जबरदस्त, वेरी गुड बेटा। उसने कहा बेटा बैठ, तू जब क्या हुआ था, मैं बीमार हो गई थी और पड़ोस में एक पादरी था पेंटिकोस्टल तो अनपढ़ होते हैं, माँ किसको तूने बुला लिया? हाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आया। मामा क्या किया? कह रही उसने एक रेफरेंस पढ़ा था, कौन सा? मार्क 16 and 17। उसने कहा, उसने मरकज 16-17 पढ़ के मुझ पर दुआ की, उसके बाद मैं ठीक हो गई। बेटा मैं बड़ी खुश। अरे मामा तुझे क्या पता है, तू पुराने जमाने की है, तू अनपढ़ है, तुझे पता नहीं है। मैं अभी सेमिनरी करके आया हूँ, और सेमिनरी में बताया गया है, सिखाया गया है। ये हवाला तो बाइबल में है ही नहीं, ओरिजिनल बाइबल में मरकज 16-17 ओरिजिनल बाइबल में सेमिनरी वाले कह रहे हैं है नहीं। समझ लग रही है आपको? इसलिए मैं कहता हूं आसमान पर जाने के लिए डिग्रियां नहीं, आसमान पर जाने के लिए इलाही मोहब्बत चाहिए। यह सच्ची बात है। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पादरी था, बिशप था, काइन था, सरदार काइन था। कौन था? आम सा डाकू। उसने कहा सुने सर, उसने कहा मामा देख मैं तालीम पाकर आया हूं और ये रेफरेंस है नहीं है, ओरिजिनल में नहीं है। उसने कहा बेटा मेरी बात सुन, बेटा सुनिएगा जरा गौर से, बेटा मेरी बात सुन, मुझे नहीं पता है नहीं है, मगर उस पेंटिकोस्टल पास्टर ने पढ़ा और उसके बाद मुझ पर दुआ की और मैं ठीक हो गई। बेटा मगर मैं एक बात जानती हूं, जो नहीं लिखा, तू कह रहा है जो नहीं लिखा उसको सुनकर मैं शिफा पा गई हूं। जो लिखा है अगर उसको सुन लिया तो फिर क्या होगा? आज मैं जो लिखा है वो बता रहा हूं आपको, मैं वो नहीं बता रहा। वो जो खून लगाया जाता था ना, वो आम घास फूस के साथ मिस्र से जब निकले, आम, कोई स्पेशल डाली नहीं, कोई स्पेशल लकड़ी नहीं, वो सूफा जो दाऊद कहता है, वो आम घास फूस था। इसलिए आपको शिफा के लिए, निजात के लिए सादा ईमान चाहिए। उसके लिए पीएचडी नहीं, एलएलडी नहीं, बल्कि आपको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है।
सर क्या आज ही नजात का दिन है? क्या आज ही वो दिन है कि लिखे हुए कलाम पर ईमान लाया जाए? क्या आज ही वो दिन है रस्म और रवाज से निकला जाए? क्या आज ही वो दिन है? जीसस ने कहा आज ही फरदौस में होगा। अब मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताओ जीसस तो नीचे गया, वो फरदौस में कहा गया? बोलोगे क्या यीशु हुआ फरदौस? ये बोलोगे? मैं कहता हूं उसको पता था सब। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जब तक कफारा नहीं हुआ था, जब तक यीशु मसीह ने अपना खून नहीं बहाया था, तब तक तो मुकद्दसीन भी नीचे थे और फरदौस भी नीचे था, ऊपर नहीं था। पढ़ लेना, स्टडी करो, फिर पता चलेगा। एक तरफ इब्राहिम, एक तरफ गरीब लाजर, बीच में गड़ा, एक तरफ फरदौस और दूसरी तरफ दोज़ख। मगर जब यीशु मसीह नीचे गया, उसने आसमान की बादशाही की कुंजियां तो पतरस को दे दी और नीचे गया और वो उस दोज़ख के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उसने शैतान खुश हुआ। ब्रदर बहन कहता खुश हुआ कि आज वो वक्त आ गया है कि अब ये भी मेरी कैद में आएगा। यीशु मसीह दरवाजे में खड़ा हो गया, उसने कहा तुझ में हिम्मत है तो मुझे खींच। यीशु मसीह ने उसे खींच लिया और उसके हाथ से आलमे अरवा की कुंजियां छीन ली। मेरे भाई, यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही की कुंजियां पीटर को दी, आलमे रवा की कुंजियां अपने पास रखी, क्योंकि वहां पथरूहे हैं, शैतान है। मैं कहता हूं आज ही वो दिन है, क्या आज ही वो वक्त है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज वो मोड़ आ गया है तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और वो उसी कड़ी यीशु मसीह के साथ फरदौस में था और फरदौस में जाकर यीशु मसीह ने कहती रूहों में मुनादी की, उन गुनाहगार रूहों में जो दोज़ख में थी, और फरदौस वाले सबको आजाद करके ऊपर ले गया। अब मैं कहता हूं बहुत सारे लोग शैतान के कहती हैं आज आपका वक्त है सर, दिस इज योर टाइम। आज वो मोड़ आ गया है ताकि वो आज बोले। अगर वो पौलुस से बोला, अगर वो मत्ती से बोला, अगर वो पतरस से बोला, अगर वो जक्कई से बोला, अगर वो लाजर से बोला, अगर वो डाकू से बोला, तो आज भी बोलेगा, क्योंकि वो मुर्दा नहीं, मुर्दे नहीं बोलते, जिंदा बोलते हैं। क्या ये यीशु मसीह जिंदा मसीह के लोग हैं? कहे आमीन, सब कहे हालेलुया। अगर वो डाकू से बोला, आज भी कोई डाकू होगा जिससे बोलेगा। वो अरेनियस से बोला, अब बता यूहन्ना आखिरी शागिर्द था, यूहन्ना जब चला गया उसके बाद का शागिर्द पॉलीकार्प आया, पॉलीकार्प के बाद अरेनियस आया, अरेनियस के बाद जो है मार्टन है, मार्टन के बाद कलम्बा है, कलम्बा के बाद लूथर है, लूथर के बाद वेस्ली से बोला, वेस्ली के बाद इस आखिरी जमाने में टैरट खुदा का फरिश्ता नीचे आ गया। इस आखिरी जमाने में, इस 7वें जमाने में, जब ब्रदर बैनम बपतिस्मे दे रहे थे, 17वें शख्स को बपतिस्मा दे रहे थे, आसमान से आवाज आई जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद की तैयार करता है, तेरा पैगाम, तेरा पैगाम, तेरा पैगाम, तेरा पैगाम, तेरा पैगाम, तेरा मैसेज मेरी दूसरी आमद तैयार करेगा। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? अगर वो अरेनियस, कलम्बा, मार्टन, लूथर, वेस्ली, ब्रदर ब्रैनम और दीगर से बोल सकता है, तो आज वो आपसे भी बोल सकता है। हालेलुया। आज आपकी बारी है मेरे भाई मेरी बहन। बहुत देर तक जब वो खामोश रहता है तो आप बोलते रहते हैं। वो जब खामोश रहा, यूं बोलता रहा, यूं ये वो खामोश रहा, सुनता रहा। सदरक मिसक दुआएं करते रहे, वो सुनता रहा। अब उनमें भी ईमान था, दुआएं करते रहे, वो सुनता रहा। बहुत देर तक हम बोलते हैं, वो सुनता है। मेरे भाई मेरी बहन,
वो आपको बोलने देता है, आपके खानदान को बोलने देता है, आपके रिश्तेदारों को बोलने देता है, लेकिन फिर वो वक्त आता है जब वो बोलता है। अयूब के पास रिश्तेदार आए, बहन भाई आए, बीवी आई, किस खुदा की इबादत करता है? बोल ले, तू भी बोल ले। इतनी दुनिया ने बोला, तू भी बोलेगी, क्या फर्क पड़ेगा? हालेलुया। कोई बोल, खुदा चुप है। अयूब बोल बोल, तू बोला, अब कौन है? नौकर वो भी बोले, अब कौन है? रिश्तेदार वो भी बोले, एंड में कौन रह गया? बीवी वो भी बोले। किस खुदा की इबादत करता है? मगर अयूब को पता था मेरा वक्त भी आएगा। हालेलुया। मेरा वक्त भी आएगा, लेकिन फिर वो वक्त आता है जब वो बोलता है। हालेलुया। जब वो बोलता है तो फिर खोई हुई सेहत बहाल हो जाती है। जब वो बोलता है फिर आपकी सेहत वापस आ जाती है, आपकी खोई हुई बरकत वापस आ जाती है, आपकी जिंदगी जो तबाह बर्बाद हो गई थी वो वापस आ जाती है। शैतान ने जो छीना है वो वापस छीन लेता है। 25 साल इब्राहिम ने खानदान की बातें सुनी, सारा की बातें सुनी, रिश्तेदारों की बातें सुनी। 25 years यारों की बातें सुनी, दोस्तों की बातें सुनी, अजीजों की, अपनों की, गैरों की बातें सुनी, लेकिन फिर उसका वक्त आ गया। हालेलुया। वो वक्त आ गया जब कादरे मुतलिक बोले और वो सुने। क्या आज वो वक्त है कि वो बोले और आप सुने? क्या आज आपका वक्त है? हालेलुया। एक वक्त आ गया कादरे मुतली का वक्त, और जब कादरे मुतली का वक्त आता है उसे कोई इंसान मिले ना मिले, उसे कोई बंदा मिले ना मिले, कोई फरिश्ता मिले ना मिले, कोई और मखलूक मिले ना मिले, जब उसका वक्त आ जाता है, आपका वक्त आ जाता है, तो फिर वो किसी का इंतजार नहीं करता, खुद ही इंसान बन के आ जाता है। चलो चले। और फरिश्ते बोले, कहा आज इब्राहिम का वक्त आ गया है। फिर वो इन जैसे खादमों के अंदर, आप जैसे खादमों के अंदर, इन जैसे खादमों के अंदर खुद ही उतर आता है। हालेलुया। वो खुद इंसान बन के उतर आया क्योंकि वक्त आ गया था। और जब वक्त आ गया उसने कहा इब्राहिम की देखे आंखें कितनी तेज थी। इब्राहिम ने दूर से देखा, उसने पहचान लिया एलोहिम। ओ हालेलुया। क्या आज एलोहिम यहाँ है? एलोहिम आ रहा है। इब्राहिम ने देखा 3 शख्स आ रहे हैं, दोपहर का वक्त है। वो उसने देखा, उसने दूर से पहचान लिया और करीब जाकर उसने ये नहीं कहा खुदावंदो, उसने कहा खुद मेरे खुदावंद। इब्राहिम को एक ही नजर आता है सर, जो थोड़े से भटक जाते हैं ना, सदूम में चले जाते हैं, उनको 3 नजर आते हैं। हाँ सच्ची बात है, ज्यादा भी आते हैं। देख ले, जब हो गया वो झुककर से वो खुदावंतों कहता है। इब्राहिम के पास 3 गए, उसको पता है खुदा एक ही है सर। क्या आपका ईमान है खुदा एक है? उस एक खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा। ये थोड़ा सा रगड़ा लगता है ना सेमिनरियों का, मिशनों का, तंजीमों का, अमेरिका में सबसे ज्यादा मिशनें निकलती है। थोड़ा सा रगड़ा लगता है ना, फिर एक से ज्यादा नजर आते हैं, मगर बाइबल में रहो तो सिर्फ एक ही नजर आता है। बाइबल कहते हैं शमो इज़राइल, हेर ओ इज़राइल, आवर लॉर्ड गॉड इज वन गॉड। इब्राहिम का वक्त आ गया, उसने पहचान लिया, वो चुका, उसने सिजदा किया। खुदावंद ने कहा मैं मौसम बहार में आऊंगा। आई विल कम अगेन इन द सीजन ऑफ लाइफ। जिंदगी के वक्त, जिंदगी का मालिक तो वही है नजर। हालेलुया। मैं मौसम बहार में आऊंगा, तेरे बेटा होगा। क्या यही वो वक्त है आज जो बेऔलाद बैठे हुए हैं? आपका वक्त है कि आज आप
समझो, आज बे औलाद लोग औलाद लेकर जाएंगे, आप गवाही देंगे। क्यों? क्योंकि यहां वही एलोहीम उतरा है जो इब्राहिम के पास उतरा था। अगर उसको 25 साल बाद, आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25, इब्राहिम के 25 के 50 भी गुजर जाते, उसका ईमान एलोहीम पर ही रहना था। हालेलुया। कितनी बहनें हैं जिनकी औलाद नहीं? हाथ उठाओ, गिन लो जिन्होंने गिनना है। आपकी औलाद होगी यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम से मैं आपको कहता हूं, नेक्स्ट टाइम आपकी गोद में आपका बच्चा होगा, खुदावंद यीशु के नाम में। अब कौन सा ईमान रखना है, बाइबल वाला या अपना दिमागी? बाइबल वाले तो फिर खुदावंद फरमाते मैं मौसम बहार में आऊंगा। हालेलुया। ना उम्मीद पाएंगे आज। जिसका बॉस यीशु है ना, जिसका बॉस यीशु है, वो कलाम से बाहर जाता ही नहीं। बॉस भी तो अलग अलग है सर। जिसका बॉस यीशु है, बॉस, यस सर, बॉस ने ये कहा, बॉस ने ये कहा, बॉस ने ये कहा, और जिसका बॉस यीशु है वो बाइबल से बाहर जाता नहीं। हालेलुया। मार्था, मरियम, बहुत मैसेज आ गए, बहुत लोगों ने कहा अरे छोड़ना, तुम्हारे घर में आता था, खाना खाता था, रोटी बनाते थे, तुम इतना बेहतरीन खाना खिलाते थे, देखो कितना अच्छा दौर था लाजर का, कितना जबरदस्त था, और देखना तुमने अपने हाथों से उसके लिए स्वेटर भी बुना, चोगा भी बनाया। हिस्ट्री कहती है जो चोगा यीशु मसीह ने पहना था, मरियम मार्था ने अपने हाथों से बुना था। हालेलुया। देख तुमने इतनी खिदमत की, फकीफुरी से आ गए, छोड़ना। अब क्या मिला है? ना कुछ का चर्च है, ना कुछ की मिशन है, ना कुछ का चेयरमैन, ना कुछ का हेडक्वार्टर है, ना कोई। ब्रदर मैडम कहते हैं मेरा हेडक्वार्टर अमेरिका नहीं, मेरा हेडक्वार्टर नया यरूशलेम है। जीसस का हेडक्वार्टर नया यरूशलेम है। जो मसीह के बेटे बेटे उनका हेडक्वार्टर नया यरूशलेम है। हालेलुया। क्या चाहिए अब? छोड़ना। बड़े लोग मैसेज दे रहे थे आगे, तुमको दुख में छोड़ गया, तुम्हारे साथ खाता पीता था, तुम्हारे साथ रहता था, अब तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आया। आपको पता है मरियम ने, मार्था ने मैसेज भेजा, जाओ ने जीसस को बुला के लाओ, नहीं आया। शागिर्दों ने पूछा जाता क्यों नहीं? उसने कहा मैं खुश हूं, मैं वहां नहीं हूं, मैं उनको दुखी देकर खुश हूं, मैं खुश हूं तुम्हारे सबब से वहां नहीं। क्या मतलब है? और भाई तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। अगर तुम वहां होते, मैं वहां होता, तो तुमने मुझे पकड़ना था। इसके लिए दुआ करो तो खुदा के नाम को बड़ा जलाल नहीं मिलना था। इसलिए मैं खुश हूं कि मैं वहां नहीं था। उसको पता है किस वक्त पर क्या करना है। आज मैं आपको कहता हूं आपको नहीं पता, आज आपकी शिफा का दिन है, आज आपकी निजात का दिन है, मगर उसको पता है। अभी कुछ लोग उठेंगे, यस सर, मैं बड़े यकीन से कह रहा हूं, ये मैसेज खत्म करने दो, लोग उठेंगे। क्यों? मुझे पता है ये पंडाल ऐसे नहीं सजाया गया सर, ये नाचने गाने के लिए थोड़ी हमने सजाया है, ये तो एलोहीम के कलाम के लिए सजाया हमने, ये तो यहोवा के कलाम के लिए सजाया है। हमें पता कलाम जिंदगी बदलता है, हमारी जिंदगी बदली है, इसलिए हमें पता है। मैं उसका चशमदीद आई विटनेस हूं। आज का टॉपिक, आज की रात चशमदीद गवाहियों की रात है। आप लोग गवाही देंगे। ये कलाम कोई ऐसे थोड़ी है, ये एलोहीम का कलाम है, ये यहोवा का कलाम है, ये खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है, ये यावे का कलाम है। हालेलुया। ये बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद का कलाम है। ये अव्वल और आखिर का कलाम है, इब्तिदा और इंतहा का कलाम है। लोगों ने मुझसे कहा, गैर मसीहों ने, अरे तुम्हारी बाइबल बदल गई है, आज भी सुन रहे होंगे। मैंने कहा सर पढ़ के देखो। मैंने कहा बाइबल नहीं बदली, ये बाइबल जो पढ़ता है ये उसको बदल देता है। क्यों?
क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं, ये यहोवा पाक का कलाम है। हालेलुया। अच्छा, बड़े नेगेटिव मैसेज आए, मार्था छोड़ना, मरियम छोड़ना, देख तुम्हें दुख में छोड़ गया, तुम्हारा कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, भाई था वो भी मर गया है, देख अब तू छोड़ो ना, उस पर ईमान क्यों रखा हुआ आप। नेगेटिव मैसेज आ चुके थे, मगर फिर भी उनके ईमान, हालेलुया, फिर भी उनके ईमान के अंदर जरा भी शक नहीं आया, क्योंकि नबी कहता है आपके दिल में दो ही चीजें, या शक होता है या ईमान होता है। अब जो शक्की बैठे हैं वो कुछ नहीं पाएंगे, जो ईमान वाले हैं वो बरकत पाएंगे। शक को निकालना है, एक ही चीज रह सकती है, या शक रहता है या ईमान रहता है। और जब वो वक्त आ गया कि ओमनीपोटेंट ज़ाहिर हो, कादर मुतलक ज़ाहिर हो, मार्था ने उसे कबूल किया। अब देखे, जब जीसस आया, मार्था ने शिकवे गिले नहीं किए, वो जीसस तू आया नहीं, हमने मैसेज भेजे तू आया नहीं है, हम बड़े परेशान थे, हमारा भाई देख बीमार हो गया फिर मर गया, हमने इतने पैगाम भेजे, ओ ये है वो है। यीशु मसीह ने कहा टेंशन क्यों लेते हो। उसने नेगेटिव नहीं कहा। आज पादरी नहीं ना जाए, 4 दिन आपके घर पे विजिट नहीं करे, आप चर्च नहीं आओगे, बोले हम दुख में थे आए नहीं, ये पादरी है विजिट नहीं करता। यीशु तो तीसरे पर भी नहीं गया, नहीं ना गया। यीशु जनाजों में जाता नहीं था, उसको पसंद नहीं थे, मगर जिस जनाजे में जाता था वहां मुर्दे ही जिंदा कर देता था। क्यों टेंशन लेती है, मैं जनाजों में नहीं आता, मैं इससे बढ़कर काम करता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, अपने अंदर से शिकवे गिले की रूह निकालें। आज क्या, आज वही दिन है कि अपने अंदर से शिकवे गिले की रूह को निकाला जाए। हालेलुया। ओमनीपोटेंट आ गया, मार्था ने उसे कबूल किया, उनके घर में गम की बजाय खुशी आ गई। आज मैं कहता हूं आपके घर में गम की बजाय आज खुशी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वहां ईमान था। हाँ खुदावंद मैं ईमान रखती हूं। देखे कादर मुतलक नीचे आ गया, उसने मूसा से बातें की जारी के अंदर, क्योंकि मूसा बेदिल हो चुका था, सारी कोशिश करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग खिदमत छोड़ देते हैं जब उनका इल्म वो अपनी कोशिश में नाकाम हो जाता है। मूसा ने 40 साल इल्म हासिल किया, नाकाम हुआ। 40 साल इल्म हासिल किया, नाकाम हुआ। जंगल के अंदर, आग के सतून के अंदर, चलती हुई झाड़ी में एक मुलाकात हुई यीशु से, एक मुलाकात हुई यहोवा से, जिंदगी बदल गई। एक लाठी से 20 लाख लोगों को निकाला। क्या आज ही वो वक्त है कि हम अपनी कलीसिया को अपने इल्म से नहीं, रूल की उसकी आग से बाहर निकालें। नाकाम हुआ। बहुत सारे लोग मैसेज छोड़ देते हैं, खिदमत छोड़ देते हैं, कामयाब नहीं हो रहे, शिफा नहीं हो रही, मुर्दे जिंदा नहीं हो रहे, लोग निजात नहीं पा रहे। तो मेरे भाई डरे मत, क्या यही वो वक्त है कि कादर मुतलक उतरे और आग के सतून में से आपको हुक्म दे कि जा वापस उसी घर में, उसी इलाके में, मिस्र में जा और मेरे लोगों को ला। अब मैं तेरे साथ जाऊंगा। जब खुदा साथ जाता है फिर काम होता है। आपको दोबारा इफ्तार के साथ मिस्र में भेजे, मोजज़ात के साथ भेजे। वो मूसा को आग में लाया, बेदार किया। आप बेदार करने के लिए आग चाहिए सर, आप बेदिल मत हो। हालेलुया। आपको पता झाड़ी जल रही थी, पसंद नहीं होती थी, क्यों? आग लगी हो तो जलना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, आग जब पाखरू की आग आपकी जिंदगी में आती है, पाखरू की आग आपकी जिंदगी में आती है, तो आप पसंद नहीं होते, आप खत्म नहीं होते। आपके अंदर से गुनाह खत्म होता है, आपके अंदर से नफरत खत्म होती है, आपके अंदर से दुश्मनी खत्म होती है, आपके अंदर से नशेबाजी खत्म होती है, आपके अंदर से हसद खत्म होता है। ये आग आपको पसंद नहीं करती, आपके अंदर के शैतान को पसंद करती है। हालेलुया। और जिन लोगों के अंदर से ये चीजें पसंद नहीं हुई, उनको आग लगी नहीं है। अभी आग का तजर्बा चाहिए सर। जो कलाम मूसा के मां के मुंह से निकला,
उसके वसीला से वो 40 साल महल में लड़ता रहा बचपन से। जो कलाम मूसा के माँ के मुंह से निकला, यहोवा तेरा खुदा है, तू इब्रानी है, तू ये है, तू वो है, 10 हुक्म ये, ऐसे 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 हमें ऐसे ऐसे चलना, उमरान तेरा बाप है, मैं तेरी माँ। जो कलाम उसके मुंह से निकला, उसकी माँ से 40 साल महल में लड़ता रहा वो। जो कलाम मूसा की माँ के मुंह से निकला, 40 साल लड़ाई लड़ता रहा। और जो कलाम यहोवा के मुंह से निकला, उससे वो कितनी लड़ाई लड़ेगा। आग के सतून के अंदर खुदावन तेरा नाम क्या, उसने कहा छोड़, मैं जो हूं सो हूं, तू जा। आज मैं कहता हूं क्या यही वो वक्त है जब यहोवा वापिस आपको खेत में भेजता है। तू उठ जा। हालेलुया। जो कलाम मसाशुदा खादमों के वसीले से आप सुनते हैं, आपको हिला के रख देता है। यस और नो? अच्छा, कितने लोग कलाम से हिलते हैं? जरा हिल कर दिखा मुझे, खड़े हो जाए। हाथ हिलाए जरा। हालेलुया। कम ऑन। उकाबों के पंख नजर आने चाहिए। हालेलुया। दुल्हन को 2 खंभ दिए गए हैं, एक पुराना ऐदनामा, एक नया ऐदनामा, दोनों को लगा के उड़ जाएंगे। कम ऑन, आइए दोनों अपने पैरों को हिलाएं और कहें आमीन, कहें हालेलुया, कहें आमीन, कहें हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बैठे, तशरीफ रखें। जो कलाम मसाशुदा खादमों के मुंह से निकलता है, आप सुनते हैं और वो आपको हिलाकर रख देता है। ऐसा है या नहीं है? यस और नो? आपको हिला के रख देता, आपको बेकार करता है। और जो इनडायरेक्ट कलाम आता है वो हिला के रख देता है। अगर आप डायरेक्ट उसकी आवाज सुन ले तो फिर क्या हाल होगा। मूसा ने डायरेक्ट सुनी थी। हालेलुया। अभी तो पर्दे में आता है ना वो, कभी मेरा पर्दा, कभी किसी भाई का, कभी किसी भाई का, कभी सुने हम आप पर्दे में आते तो इतनी पावर है। जिस दिन सामने आ गए ना डायरेक्ट, फिर क्या हाल होगा। समझ लग रही है आपको कि आज वो वक्त है कि वो आपसे डायरेक्ट बोले। ब्रदर मैडम बपतिस्मा उसमें दे रहे थे तो आसमान से डायरेक्ट आवाज आ गई। यशवा मूसा का कलाम सुनकर इतना बेदार था कि मूसा पहाड़ पर गया, वो नीचे खड़ा रहा। हालेलुया। कितने दिन रहा किसी को पता? इतना रवाइव था। यशवा मूसा का कलाम सुनकर इतना बेदार था, और जब उसने कादरे मुतलिक की आवाज सुन ली, यशवा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। कोई शख्स जिंदगी भर तेरे सामने खड़ा। अब यशवा किससे डरेगा? कौन शैतान का बच्चा उसको डराएगा? अरे मूसा के कलाम में इतनी ताकत थी, अब तो डायरेक्ट एलोहिम बोला। हालेलुया। समझ लग रही है आपको? यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसने कहा रही मेरी और मेरे कराने की बात। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप उसका कलाम सुन लेते हैं फिर आप अपना फैसला करते हैं। फिर किसी की तलवार नहीं चलाते, फिर अपनी तलवार चलाते हैं। यशवा के पास अपनी तलवार थी। जब उससे यहोवा ने डायरेक्ट कलाम किया और उससे कहा मैं तेरे साथ साथ हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुम मत घबरा, बेदिल ना हो। अब मेरी बहनों बेदिल ना हो, ईमान को मजबूती से थामे, भाइयों मजबूती से थामे, आपके साथ है वो।
इम्मानुएल, खुदा हमारे। उसने कहा अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, अब तुम चुनो जिसको चुनना है। तुमने जिस तरफ जाना चाहो, जिस देवता के पास जाना चाहो, जिसको खुदा मानना मानो, मगर रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम तो यहोवा की ही इबादत करेंगे। मैं कहता हूं आज कोई इस बाइबल को पढ़कर कहेगा रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो कलाम के साथ ही खड़े होंगे। जब सर क्या यही वो वक्त है? यशवा दिलेर हुआ। आज भी बहुत सारे जोशुआ यहां बैठे हुए हैं ना सर। आज दिलेर हो ना, कौन सी बदरू है लाओ ना उसको इधर, कौन सा जादू है लाओ, लाओ नीला पीला काला जो भी है, मेरे यीशु के आगे कोई भी नहीं चलता। जाओ करो। हालेलुया। सब खत्म होगा सब, अभी चलेंगे तवीज धागे, शंतर मंतर जंतर सब जाएगा। क्यों? हालेलुया। क्योंकि आज मूसा का खुदा उतरा है, आज यशवा का खुदा उतरा है, हालेलुया। आज दाऊद का खुदा उतरा है, इब्ने दाऊद उतरा है। हालेलुया। कोई कहे आमीन। नबी कहता वो वक्त आ गया, खुदा मूसा के पास आ गया और कहा मूसा तू गिरा है कोई टेंशन नहीं, तू हारा है कोई टेंशन नहीं, तू गिरा है तू हारा है, मेरा कलाम कभी नहीं हारता है, मेरा कलाम कभी नहीं गिरता है, मेरा कलाम कभी नहीं थकता है, लेकिन मेरा कलाम जो है वो जिस मकसद के लिए बोला जाता है वो बेतासीर वापस नहीं लौटता। इसलिए मैं भी यहाँ किसी मिशन का कलाम बोले नहीं, मैं यहोवा खुदावंद यीशु मसीह का कलाम बोले। हाँ हालेलुया। वो बेतासीर नहीं लौटता है। या अब आपको देखना है, दिस इज द डे ऑफ योर सल्वेशन, दिस इज द डे ऑफ योर हीलिंग, दिस इज द डे ऑफ योर रिडेम्पशन। ये आपकी मखलसी का दिन है सर। कहते हैं छूटता नहीं नशा, आज ही आप छोड़ोगे। यीशु ने सिर्फ देखा था मैथ्यू की तरफ, मैथ्यू फॉलो मी, उसकी नौकरी छूट गई, आपका नशा क्यों ना छूटेगा? ऐसा कहीं को नहीं पता था। रबेका उसकी बीवी बहुत दुआ करती थी, मेरा शोर बदल जाए, मेरा शोर बदल जाए, मेरा शोर बदल जाए। लेकिन एक दिन दुआ सुनी के उसको पता चला यीशु मसीह यरूशलेम से होकर गुजरा, दोबारा नहीं आएगा, इसके बाद कलवरी पर चला जाएगा। उसने कहा खुदावंद आज ही वो दिन होना चाहिए, आज ही वो सुबह होनी चाहिए जब मेरा शोर से कहीं भी निजात पाना चाहिए। आज मैं आपको कहता हूं मेरी बहन, आप अपने शोर से तंग है, मगर अभी इसी कड़ी दुआ करें, आपका शोर आज निजात पाना चाहिए। हाँ कोई बहन कहे आमीन। उसने कहा कल सुबह सुबह उठा, रात को सो नहीं सका। हालेलुया। जब खुदा काम करता है ना नींदें उड़ जाती हैं। क्या टाइम हुआ है? ये तो वो देखते हैं जिनका राब्ता नहीं जुड़ता, जिनका राब्ता जुड़ जाए वो कहते हैं गल पूरी करांगे। हाँ अच्छा मुझे बताएं कितने लोगों को बरकत मिल रही है? कैसे बताएंगे? कई रात को सो नहीं पाया, सुबह उठा, सुबह मेरे कपड़े तैयार करो, अरे कहीं कहाँ जा, अरे आज बड़ा काम है, बड़ा खास काम है। तू तो 10 बजे उठता है, अमीर आदमी है, बहुत अमीर है, बहुत पैसे है, तू तो 10-11 बजे उठ। नहीं आज जल्दी जाना है। क्यों? आज मेरा वक्त आ गया है। आज मुझे जब वो क्या भीड़ बहुत थी, आज भीड़ बहुत है, मुझे आखिर तक नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कहीं भी मेरी तरह छोटे कद का हो। वहां खड़ा हुआ शख्स मुझे नजर नहीं आ रहा, रोशनी में भी पीछे जो सबसे पीछे है वो देखता होगा नजर नहीं आया है। Oh, I can't see the Jesus. How can I see the Jesus? I want to see the Jesus. Hallelujah. Come on. सर हम यीशु को देखना चाहते हैं।
मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा नजर नहीं आ रहा। वहां पे एक चबूतरे के ऊपर खड़ा हो गया। यहाँ से देखा खलिया, नजर नहीं आ रहा, बहुत भीड़ है। फिर उसने एक ट्रक देखा। जब ट्रक के करीब गया, मेरा नया सूट है, मैंने बेहतरीन कपड़े पहने हैं, ट्रक फिसलना था। उसने कहा इस पर चढ़ूंगा, फिसलूंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे अमीर आदमी है, मोहल्ले में तेरी बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा तू डीलर है, बहुत तेरे पास पैसा है। आज क्या कर रहे हैं? आज कपड़ों की परवाह नहीं, आज यीशु की परवाह है। हालेलुया, कम ऑन। आज कपड़ों की परवाह नहीं, आज वक्त की परवाह नहीं। उसने कहा आज कपड़ों की परवाह नहीं है, मेरे कपड़े खराब होते हुए, मेरा वक्त जाया होता हो जाए, मैं इस ट्रक पर चढ़ूंगा। उसने इरादा किया, वो ट्रक पर चढ़ गया। आज मैं आपको कहता हूं, आज ही आपकी निजात का दिन है, आज ही आपकी शिफा का दिन है, आज ही आपकी बरकत का दिन है, आज ही छुटकारे का दिन है। कम ऑन। ज़काई क्या कर रहा है? अरे हट, यीशु को देखने दे। ज़काई यार तू इतना इज्जत है तेरी, देख क्या है यार, हट। आज कोई इज्जत नहीं। यीशु के सामने मेरी इज्जत किस चीज की है? कम ऑन, आप मुझे बताओ, यीशु की इज्जत करने आए हो या किसी इंसान की? आप फिर तन मन धन कुछ भी नहीं है सर। वक्त वक्त क्या किसको कहते हो? वक्त वो वक्त का कैद में है ही नहीं है। इज अ गॉड ऑफ द इटर्निटी। कमा तैयारी कर रहे हो? हाँ। ज़काई चढ़ गया ऊपर। शैतान ने कहा रे क्या मेहनत कर रहा है, क्या कन्वेंशन में जाके बैठा हुआ 3 घंटों से, क्या गीत सुन रहा है? वो टूटे फूटे भी सुन लिए तूने, अच्छे भी सुन लिए तूने, अभी कलाम भी 1 घंटा हो गया। क्या है यार, चलना, निकल, उठ कुर्सी से जा। ज़काई को कहता हूँ चलना, जीसस ने पता नहीं कब आना, नहीं आना, उतर नीचे, लोग देख रहे हैं ना मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन मुझे यही मैसेज हकीकत लगता है, सच लगता है, रियल लगता है, क्योंकि ये बाइबल का मैसेज है, एक कलाम का मैसेज है। लेकिन जिसे बस डायलॉग लगता है ना, वो तालियां बजाता है, खुश होता है, घर जाता है और कहता है अब पूरा हो ना हो मेरे बाप का क्या जाता है। कलाम पढ़ता है, सुनाता है, उसके पूरा हो ना हो मेरे बाप का क्या जाता है, लेकिन मेरे बाप का जाता है। जो रियल उसके बच्चे ना, उनसे पूछो। लोग कहते हैं मेरे बाप का क्या जाता है, बस मुनादी करो, छोड़ो, पूरा हो ना हो। मगर मैं आपको बताना, जो उसके बेटे और बेटियां हैं वो कहते हैं मेरे बाप का जाता है, क्योंकि मैं और मेरा बाप 2 नहीं बल्कि 1 है। ये मेरे बाप का बिजनेस है। यीशु ने कहा जो नौकरी करते हैं ना वो ऐसे बोलते हैं, जिनका अपना बिजनेस है वो ऐसे थोड़ी बोलते हैं सर। वो कहते हैं हमारा जाता है सर, हमारा नुकसान है, पूरा हो ना हो मेरे भाई मेरी बहन। और अगर उसने कहा है तुम शिफा पाओगे तो फिर कलाम पूरा होना चाहिए। उसने कहा तुम निजात पाओगे, कलाम पूरा होना चाहिए। जब मूसा बोल रहा था तो तलवार चल रही थी, मुक्के चल रहे थे, लेकिन जब ओमनीपोटेंट कादरे मुतलिक नीचे आ गया, फिर मुक्के, लड़ाई झगड़े पंथ, फिर मूसा नहीं कादरे मुतलिक बोल रहा था। वो जिसने कहा ना लाठी बढ़ाना, क्या चाहिए? मक्खियां, मक्खियां आज, मच्छर, मच्छर आज है। अब कहता मच्छर रियल तख्लीक नहीं है, मच्छर तो आफतों में है। उससे पहले आदम हवा को मच्छर नहीं थे, मच्छर होते नंगे थे, काटते। ये तो आफत है सर। कमाल। कोई कहे आमीन, कोई कहे हालेलुया। क्योंकि फतह घोड़े और खच्चरों से नहीं होती है, फतह घोड़ों और खच्चरों से नहीं आती है, बल्कि जिंदा खुदा के नाम से आती है। और जब वो बोलता है तो फिर, जब वो बोलता है तो फिर आप नहीं हिलते, जब वो बोलता है तो फिर आप नहीं हिलते, फिर आपके अंदर का शैतान हिलता है, उसको तकलीफ होती है, फिर वो तड़पता है। कैसे मैं पिछले हफ्ते पिंडी में कलाम सुना रहा था,
700-800 लोग थे। वो पतरू हाजिर हुई। जब मैंने कहा हमारा दुश्मन हारा हुआ है, वो पतरू आ गई और मैंने उस पर जाकर दुआ की। यसू मसीह ने उसे उसी वक्त ठीक कर दिया। टेंशन ना लें। हालेलुया। नबी कहता है उस वक्त यसू कश्ती में सो रहा था, बड़े लोग परेशान थे, शागिर्द परेशान थे, तूफान आ गया, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, नाकाम हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग नाकाम बैठे हों, लेकिन सर क्या आज ही कामयाबी का दिन है? हालेलुया। वो पतरुएं थी जो उसे मारना चाहती थी। नबी कहता है लहरें उसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि लहरें तो उसने बनाई हैं। लहरों का खालिक तो वो है, समुद्र का खुदा तो वो है, समुद्र को बनाने वाला वो है। मगर जब लहरों में शयातीन घुस गया, अब मैं आपको बताऊं, जब लहरों में शयातीन घुस गया तो लहरें तूफान बन गई। और खुदा को पता है किसको डांटना है, इसलिए खुदा आपको नहीं डांटता, आपके अंदर के शैतान को डांटता है। उसके बोलने से समुद्र साकिन हो गया, उसके बोलने से आज आपकी जिंदगी में सुकून और अमन आ जाएगा। हालेलुया। रोमन सूबेदार को देखें, उसने कहा अगर तू यहीं से कह दे, ईमान तो वो रखता था, उसने कहा अगर तू यहीं से कह दे, मैं कहता हूं कलाम में पावर है सर। अगर उसके अंदर ईमान था तो बगैर बोले उसका नौकर शिफा पाता, मगर किसी को तो बोलना है ना। मार्था ने कहा मैं ईमान रखती हूं, क्या भाई जिंदा हो गया? आज बहुत सारे लोग ईमान रखते हैं, कुछ मिला? अब मैं कहता हूं आज कादरे मुतलिक उतरा है, कोई तो कलाम बोले, आपके अंदर का मुर्दा जिंदा हो, आपकी बीमारी ठीक हो, आपका ईमान, आज आपका ईमान इस कलाम के साथ जिंदा होगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, उसका भाई जिंदा नहीं हुआ क्योंकि कलाम बोला जाना था। अगर आपका ईमान है तो आप ठीक हो जाएं, इधर क्या लेने आए हैं? जा बहन तू ठीक हो गई, फिर जाके कोई बहन ठीक होती है, क्योंकि यही वो वक्त है जब कादरे मुतलिक बोले, और जब कादरे मुतलिक बोलता है वो खुला बोलता है। हालेलुया। और मैं कहता हूं आज बोलने का वक्त है, और जब वो सीधा सीधा बोलता है कोई शैतान नहीं ठहरता, और जो अंदर ही अंदर कहता है मैं ठीक हो गया वो डरता रहता है। आज मैं कहता हूं ऊंचा कहना है, अगर किसी को शिफा मिले तो ऊंचा कहना है कि मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई हूं। आपका इकरार आपको फतह देगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है उसने कहा लाजर बाहर आ जा। भाई ब्रैनम कहता है, आखिरी बात मैं करूंगा अभी, कितने लोग तैयार हैं आखिरी बात सुनने के लिए? क्या कहेंगे? आमीन। क्या कहेंगे? हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहता है और लाजर, उसने कहा लाजर बाहर आ जा। वो सड़ा हुआ बदन बाहर आ गया, 3 दिन से मरा वो, चौथा दिन। उसने कहा लाजर बाहर आ जा, वो सड़ा हुआ बदन बाहर आ गया और वो बदल गया। हालेलुया। अगर उसके कहने से सड़ा हुआ बदन बदल सकता है, सड़ा हुआ बदन ठीक हो सकता है, उसके कहने से मुर्दा बदन ठीक हो सकता है, तो आज ये जिंदा बदन क्यों ना ठीक होंगे? ये क्यों ना बदलेंगे? आप कहते नहीं नहीं मेरे डैडी के दिल के वॉल बंद है। डॉक्टर ने कहा तेरा डैडी के वॉल बंद है, वो बचेगा नहीं, उसका दिल खत्म बंद होने वाला है। मेरी मम्मी का जिगर खत्म हो गया है, मेरे इतने अरसे से मुझे टीबी है, मुझे इतने अरसे से कैंसर है, आंखों की बीनाई चली गई है, डॉक्टर ने कहा वापस नहीं आ सकती। मेरे भाई अब डॉक्टर ने कहा किडनी काम करना खत्म कर गई है, आपकी किडनी खत्म हो चुकी है। अगर लाजर की सड़ी हुई किडनी, अगर लाजर की सड़ी हुई किडनी काम करना शुरू कर सकती है, तो आप जिंदा लोगों की किडनी क्यों ना ठीक हो? अब जरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। आज आप अपनी शिफा लेकर जाएं, आज अपनी निजात लेकर जाएं। मेरे भाई, आप डॉक्टर ने जो भी कहा है, आई डोंट केयर,
क्या सब कहेंगे हालेलुया? अगर लाजर के बंद दिल के वॉल खुल सकते हैं, हालेलुया, जिसके चारों ही बंद हो गए थे उसके खुल सकते हैं, तो आपका तो एक आधा सलामत है, बाकी क्यों नहीं खुल सकते? थोड़ा भी क्लियर हो। आज आपकी निजात का दिन है, आपकी शिफा का दिन है। हालेलुया। नहीं, डॉक्टर ने बोला है, नहीं 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 नहीं, नहीं। डॉक्टर ने बोला है बच नहीं सकता। तेरा डैडी बच जाओ, दुआ करो ना घर पे जाके। बच नहीं सकता है। मुझे पता है एक शख्स पे मैंने दुआ की जिसको डॉक्टर ने कहा बच नहीं सकता है। बड़े डॉक्टरों के पास बड़े लेकर गए, उसके बाद आखिरी दफा उन्होंने कहा पाजी साहब तुसी भी दुआ कर ही दो। मैंने कहा सर क्या बोले? डॉक्टर ने बोला बच नहीं सकता है। क्या बोला? हेलो, मुझे आवाज सुननी है। बच नहीं सकता है। मुझे बताएं डॉक्टर बोला या खुदा बोला? डॉक्टर पर ईमान रखते हो यीशु पर? मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बोला? बच नहीं सकता है, मगर खुदावंद कहता है ये बच सकता है। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं, आपका डैडी, आपकी मामा, आपकी सेहत, अगर डॉक्टर ने कहा डॉक्टर खुदा नहीं है, कम ऑन। डॉक्टर ने तो ये भी कहा था लाजर जिंदा नहीं हो सकता है, जाओ जाके दफना दो, दफना दिया। हालेलुया। अब वो वक्त आ गया है, दिस इज योर टाइम, आखिरी लम्हे हैं ये। डॉक्टर कुछ भी कहता है छोड़ो, डॉक्टर को छोड़ो, डॉक्टर है खुदा नहीं है। मार्था में ईमान था, उसकी जिंदगी ने साबित किया, कभी उसने बुड़बुड़ नहीं किया। इब्राहिम की जिंदगी में ईमान था, उसकी जिंदगी बता रही थी उसमें ईमान है। हमारी जिंदगियां क्या बता रही हैं? हमारे चर्च में बाजू का डॉक्टर ने कह दिया, पास्टर ने कह दिया, किसी ने कह दिया, नहीं सर, जो यीशु ने कहा है उस पर ईमान रखो। कभी कभी लगता है मुझे जैसे डॉक्टर खुदा है, क्योंकि उसकी बात चलती समय एक बंदा था सिगरेट नहीं छोड़ता था, तो उससे मैंने कहा आपने सिगरेट कैसे बात छोड़ दिए? मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं हो आप लोग, समझ ले। मुझे भी पता, मैं भी यही रहता हूँ सर। मैंने कहा इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं हो। उसने कहा नहीं नहीं बस। मैंने कहा सच बता दो, तेरा डॉक्टर ने कहा था अगर पिएगा ना तो मर जाएगा। तो कुछ लोगों का डॉक्टर खुदा है ना सर। यीशु कब से कह रहे छोड़ते 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 नहीं है, समझ लगे? आज फिर कौन खुदा होना चाहिए? अरे डॉक्टर ने बोले छोड़ो ना, डॉक्टर तो खुद बीमार घूम रहे हैं। एक डॉक्टर मैं सरगोदे में गया, मैंने मैसेज दिया, उसके बाद उसने अपनी चादर उतारी, मेरे शू साफ करने लगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ है? कह रहा यार आज मुझे बरकत मिली है। कह रहे अच्छा बाद में मुझे क्या कहता है? कहता पाल साहब मेरे लिए भी दुआ करो ना। मैं कहा आप तो डॉक्टर हो। कहता मैं भी बीमार हूं। क्या सब कहेंगे हालेलुया? अब डॉक्टर ने कुछ भी बोला, अपने सेंस से बोला, अपने इल्म से बोला, लेकिन मैंने कहा ईमान इल्म से आगे होता है। ईमान कहता है जो नहीं है वो भी है। क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सब कहेंगे आमीन? तो कईयों को लगता है कि डॉक्टर ही खुदा है, जो उसने बोल दिया ना बस बोल दिया। कईयों को लगता है पास्टर जो है चर्च में माजरत के साथ वही खुदा है, जो उसने बोल दिया ना तुम्हें तवीज डाले किसी ने वही मान लेते हो। मुझे बताओ सारी मिनिस्ट्री में यीशु की, सारी मिनिस्ट्री में यीशु की, यीशु ने किसी को कहा तुझे किसी ने तवीज डाले? मैं चैलेंज करता हूं सर। तो फिर आप पादरी यीशु के बनो ना यार, डॉक्टर वो जादूगर नहीं बनो ना। सीधी सीधी बात है, निकालो जो भी बदरू है तवीज दागे, दुआ करो, छोड़ो साइड। क्यों लोगों को खराब करते हो? तो कभी कभी लोग पास्टर जो ऐसे पास्टर है, मैं रियल पास्टरों की बात नहीं कर रहा। रियल पास्टर तो सिर्फ कलाम की बुनियादी करते हैं सर। वो समझते हैं यही खुदा जो बोल दिया ना इसने वही है। कईयों को मम्मी डैडी उनका खुदा बन जाता है, बस हमारे मम्मी डैडी ने जो कह दिया है वो ही है। मैं कहता हूं नहीं, यीशु ने कहा जो मुझसे बढ़कर अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को आशीष रखता है वो मेरे लायक नहीं। क्या आज वो वक्त है कि
रिश्तेदारों को नहीं, यीशु को अजीज रखा जाए। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ऐसे लोगों ने कभी खुदा की बात सुनी नहीं है, इसलिए उनका ईमान ऐसे छोटे मोटी चीजों के ऊपर है। उनकी कभी कलाम से मुलाकात हुई नहीं है। मूसा ने कभी खुदा की बात नहीं सुनी थी, उसने अपनी माँ की बात सुनी थी। इसके लिए माँ ही सब कुछ थी, जैसे कहती थी वैसे ही वो चलता था। जब माँ की बात पूरी ना हुई तो वो खिदमत छोड़ के भाग गया, भगोड़ा बन गया, शादी की, बच्चे पैदा किए, सुकून से रहना शुरू किया। लेकिन एक दिन यहोवा उतर आया, एक दिन यहोवा उतर आया वो आग की चारी के अंदर। क्या यही वो वक्त है सर? अब जहां से आप डर के भागे हो, मैं कहता हूं जिस जादूगर से डर के भागे हो, जिस पतरू से डर के भागे हो, जिस शैतान से डर के भागे हो, खुदा आपको अपनी आग के साथ दोबारा भेजता है। आए अपने कदमों पर खड़े हो। जो बीमार लोग हैं वो ईमान रखें, जो निजात पाना चाहते हैं वो ईमान रखें। Praise God. Hallelujah. क्या यही वो वक्त है जनाब जब आपकी मुलाकात यहोवा पाक से हो, जब आपकी मुलाकात कादरे मुतलिक से हो और वो अब आपको वापस घर में भेजे। आपके घर के अंदर लड़ाई है बहन, आप अपने शोर से लड़के आई हैं, आपका शोर सालिम है, शराबी है, मवाली है, मगर आज आपकी मुलाकात यहोवा से हो चुकी है। अब वो अपनी आग के साथ आपको वापस भेजता है, अब वो अपने मैसेज के साथ आपको भेजता है। हालेलुया। आइए बीमार लोग, हाथ उठाओ, बाकी सब अपने आंखें बंद करें। इस खुदा और बादशाह के बेटे को छूता और शिफा दे, तो सीधा खुदा बहुत सारा तुम्हें ठोठलाल करता है। यीशु के नाम से सारी बीमारी को बंद करना। खुदा यीशु के नाम से तेरे बेटे को तेरी पाक की मिला दो। खुदा तुम्हें अच्छा सब कुछ को और अपनी सारी कुदरत पर गाली पाओ यीशु के नाम से। यीशु हाथ को छू रहा है। हालेलुया। तमाम खुदा इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। खुदा मैं तमाम खादमों के साथ मुतफिक होकर खुदा तेरे हाथ को इस पर मांगता हूं। इन तमाम बीमार लोगों को खुदावन, तेरे जमाने में भी खुदावन बहुत बीमार थे, तूने उस जमाने में अपने लोगों को शिफा दी। खुदावन तेरे नबी के जमाने में लोग बीमार थे, तूने उन्हें शिफा दी। खुदावन आज भी लोग बीमार हैं, मगर तू यहाँ मौजूद है, क्योंकि तू कल और आज बन के अपना की अक्सर यीशु के नाम से सारी बीमारियां यीशु के नाम से लोगों से निकल जाओ। आज इनकी निजात का दिन है, आज इनकी मखलसी का दिन है। दुश्मन तू हारा हुआ है, हम हारे हुए दुश्मन के सामने खड़े हैं। मेरे यीशु ने तुझे शिकस्त दी है और ये लोग मेरे यीशु सारी शैतानी का सिर है। ओह कम ऑन, हालेलुया। यीशु के नाम से पूरी जमात कहे आमीन, सब कहे आमीन। लोगों ने आगे खुदा तेरे कलाम को सुनकर किसी इंसान के नहीं, किसी मिशन के नहीं, किसी तंजीम के नहीं, बल्कि तेरे कलाम को सुनकर खुदा अपने गुनाहों की तौबा की। मसीह यीशु के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबकी सलामती हो। तो खुदावंद यीशु मसीह के फजल से आज हमारे दरमियान भाई हारून मौजूद हैं। कराची कन्वेंशन के अंदर इन्होंने पास्टर शमन यकूब के वसीला से कलाम सुना और खुदा ने इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुआज़ा किया है और इन्होंने उस कलाम से शिफा पाई है। तो हम भाई हारून से जानते हैं कि खुदा ने क्या इनकी ज़िंदगी में मुआज़ा किया है। तो जी भाई हारून बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या बीमारी थी? आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं पहले बहुत बीमार था और मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपके गुर्दे काम नहीं कर सकते, सुकड़ गए हैं। और मैं कराची कन्वेंशन में गया अख्तर कॉलोनी और पास्टर शमन साहब की कलाम मैंने सुना और उनके वसीले मैंने बरकत पाई। पास्टर शमन साहब ने ये कलाम में कहा था कि
लाजर के गले सड़े गुर्दे सेट हो सकते हैं, तो हम तो फिर जिंदा इंसान हैं। आमीन। इस वजह से आज खुदा उनका शुक्र है कि मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं मरने के काबिल हो गया था। आज खुदावन ने मुझको खड़ा कर दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि इन्होंने उस कन्वेंशन के अंदर कलाम सुना जिसमें पास्टर साहब ने बताया था कि अगर यीशु मसीह लाजर के गले सड़े जो है वो गुर्दे ठीक कर सकता है तो हम तो जिंदा इंसान हैं, हमारे क्यों नहीं हो सकते। तो भाई कहते जब उस कलाम को सुना और बाद में पास्टर साहब ने दुआ की, मैंने ईमान रखा और आज ये भाई जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से शिफा पा चुके हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद आपको बरकत है। पाक पवित्र और आला नाम में आप सबकी सलामती हो। तो हम हमारे साथ भाई अदील है, तो भाई अदील से पूछेंगे कि जो रिसेंटली कन्वेंशन हुई है जिसके अंदर पास्टर शमन याकूब ने मैसेज को प्रीच किया कराची कन्वेंशन के अंदर, वो कन्वेंशन जो है उनको कैसी लगी है और कितनी बरकत को जो है वो इन्होंने रिसीव किया। तो जी भाई अदील आप बताइए कन्वेंशन के बारे में। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये जो कन्वेंशन मैंने अटेंड की और बड़ा अच्छा लगा, कलाम से बड़ी बरकत हासिल की और ऐसे ऐसे मुकाशफात, ऐसी ऐसी बातें थी सीखने के लिए जो हमने पहले किसी भी जगह पर कभी नहीं सुनी थी। आमीन। बहुत सारी ऐसी बातें जैसे कि खुदा के खादम बता रहे थे, वहां पर खुदा के खादम ने कहा कि जब यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वहां पर खुदा का खादम कहता है कि लोग तो ये नहीं जानते कि फिरदौस कहाँ है, लेकिन यीशु जानता है कि फिरदौस कहाँ है। इसलिए यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे सीखने को मिली कलाम के ताल्लुक से, और ऐसे इज्तिमा, ऐसी कॉन्फ्रेंस, ऐसी कन्वेंशंस और भी होनी चाहिए ताकि बहुत सारे लोग जो है वो खुदा के कलाम के नजदीक आए, यीशु मसीह की पहचान तक पहुंचे और वो पहचान सकें कि खुदा का कलाम ही वो अबदी जिंदगी है, वही अबदी निजात है। जो खुदा के कलाम के साथ खड़ा रहता है खुदा उसके साथ। आमीन। पाक पवित्र और आला नाम में आप सबकी सलामती हो। तो हमारे साथ भाई एहसन है और इनसे पूछेंगे कराची कन्वेंशन के तल्लक से कि कन्वेंशन कैसी लगी, कितनी बरकत जो है वो इन्होंने खुदा के कलाम से पाई है जो खुदावंद के अजीम खादम पास्टर शमन याकूब ने शेयर किया है। तो आए भाई एहसन से पूछते हैं। जी एहसन भाई बताइएगा कि कराची कन्वेंशन के अंदर जब आप गए थे अटेंड की, आपको कन्वेंशन कैसी लगी, आपने कितनी जो है वो बरकत को हासिल किया है, कलाम कैसा था? कलाम इंतहाई कन्वेंशन पे बहुत ज़बरदस्त पास्टर साहब ने प्रीच किया था और उस कलाम के तवज्जुह से मैंने बहुत ज़्यादा बरकत रिसीव की और कलाम से मेरी रूह को शफा मिली। आमीन। रूह को शफा मिली। यहाँ लोग जिस्म की शफा लेने के लिए, बॉडी की शफा लेने के लिए जाते हैं और ये खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे रूह की शफा मिली है। और मैंने बहुत सारी बातें पास्टर साहब के तवज्जुह से सीखी थी जो कलाम में सिखा रहे थे कि वहाँ पे एक माँ थी जिसने अपने बेटे को सैलरी के लिए भेजा था। तो पेंटिकोस्टल एक पास्टर आया पड़ोस में, तो उस माँ ने उससे दुआ करवाई तो उन्होंने शिफा पाई। तो जब वापस आया उसका बेटा तो उसने अपने बेटे को बताया कि बेटा मैं शिफा पा चुकी हूँ। तो उसने बोला कि मम्मा ये रेफरेंस, ये चीज़ें ये बाइबल में रिकॉर्ड में नहीं है जो उसने आपको बताया। तो उस माँ ने कहा बेटा अगर ये बाइबल में नहीं है, तो उसने बाइबल पढ़ के मुझ पे दुआ की तो मैं शिफा पा गई। अगर बाइबल में होता तो फिर उसका कितना ज्यादा असर होता। तो और भी बहुत सारी बातें सीखी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कन्वेंशन आइंदा से होती रहेंगी और दुनिया कलाम के तबस्सुर से फैज़याब होती रहेगी। आमीन।